अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुना था कि जेल के अंदर की यारियाँ बड़ी पक्की होती हैं और अपने कप्तान ने भी जेल में एक यार बना लिया है। वो यार कौन है और कप्तान उसके साथ कौन से दुखड़े रोता है। और फिर ये भी पता चला है कि इमरान खान, बुशरा बीबी और अलीमा खान के साथ जेल में एक प्रैंक हो गया है। और ये भी पता चला कि अपने शाह महमूद कुरैशी भी रो पड़े हैं जेल के अंदर, और उसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब मैं तो मलंग हो गया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी दिलचस्प खबरें हैं, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि खबर ही कोई नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि ख़बरें इतनी ज़्यादा होती हैं कि बंदा कहते हैं यार इसको एक या दो व्लॉग में कैसे समाया जाए इतनी सारी ख़बरों को। तो ख़बरें आज भी बहुत हैं और सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम है, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जनाब, एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला था, वो जो दरख्वास्त दे रखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो दरख्वास्त आज वापस ले ली गई है। और वापस ली है जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अदालत के अंदर पेश होकर, और उन्होंने उनको जो गुस्सा था चीफ़ जस्टिस के ऊपर उन्होंने वो निकालने की कोशिश की। लेकिन चीफ़ जस्टिस साहब भी चूँकि समझदार आदमी हैं तो वो भी उनसे बच बचा के दाएँ बाएँ हो गए। और अगरचे कि लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो जो है वो प्लेइंग फील्ड ही ख़त्म होगी, और रात 11:30 बजे आपने फ़ैसला दे दिया। वो उस फैसले की बात कर रहे हैं जो कि बल्ले वाला फ़ैसला था। तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा जी अगर आप इस वक्त जिस मुकदमे में आए हैं उसी मुकदमे पे बात करें। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा जी मैं तो ये दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ, हम तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास आएंगे ही नहीं। तो चीफ साहब ने कहा जी ठीक है आपकी मर्ज़ी है। तो वो दरख्वास्त उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड वाली थी वो वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दिया। उसके बाद भी जो है वो बाहर जाकर लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत सारा अपना जो है वो गुबार निकाला चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़, और उनको भी काजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज़ की। और साथ ये भी कहा कि चूँकि उनको मेरे नाम के साथ सरदार वो नहीं वो मुझे मानते तो मैं भी उनको काजी नहीं मानता। तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया। खैर ये तो उनकी मर्ज़ी, अब जो मर्ज़ी करें। तो अगली जो खबर है वो है जलसे के हवाले से। बहुत शोर था जी, मुस्लिम लीग नून जलसा नहीं कर रही जी, मुस्लिम लीग नून पब्लिक में नहीं जा सकती जी, मुस्लिम लीग नून ये नहीं कर रही, मुस्लिम लीग नून वो नहीं कर रही। हम बार बार ये अर्ज़ करते हैं कि जनाब मुस्लिम लीग नून अपना काम कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी के टिकट पहले फाइनल करने हैं, उसके बाद उन्होंने जलसे शुरू करने हैं। अब एक हल्के में वो जाके जलसा शुरू कर दें, वहाँ पे टिकट ही फाइनल ना हो तो क्या जाके कहेंगे कि किस उम्मीदवार को हमारे वोट दें, इस हल्के से कौन सा उम्मीदवार है। तो जो ही वो टिकट वगैरह वाला मामला फाइनल हुआ है तो फिर कंपेन शुरू होगी। और कंपेन का आज जो बाकायदा पहला जलसा था वो मरीम नवाज शरीफ ने किया, और ये उन्होंने जलसा किया उकाड़े में, और बहुत सुना है शानदार और बड़ा भरपूर जलसा था। और मरीम ने उसके अंदर जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हदफ तनकीद बनाया, और उन्होंने कहा कि ये सारा हर वक्त एक मतलब रोना रोता था चोर डाकू चोर डाकू चोर डाकू। जब खुद हुकूमत मिली तो फिर उन्होंने घड़ी भी ना छोड़ी, कुछ भी ना छोड़ा। ये मतलब उनकी जलसे की जो रूटीन में बातें होती हैं सारी वही थी, लेकिन जलसा बहरहाल जो है उनके बारे में पता ये चला कि जलसा बहुत अच्छा जलसा था। लेकिन यहाँ पे भी ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अभी नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम के लिए निकलना है, लेकिन माहौल बहरहाल बनना शुरू हो गया है। बिलावल साहब जो हैं वो पहले से अपना माहौल बनाए खड़े हैं। तो अब ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो अब बाकायदा इंतखाबी मुहिम में इस वक्त जारी और सारी हैं उनकी। अच्छा जनाब, उससे जो अगली खबर है वो है तोशा खाना के हवाले से। जो तोशा खाना वाला केस है उसके अंदर जो जज साहब हैं वो हैं मोहम्मद बशीर साहब, एहतसाब अदालत के जो जज हैं। वो आज वहाँ पर गए थे, दो मुकदमात की उन्होंने समाअत करनी थी। एक तोशा खाना वाला केस और एक जो है वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस। और तोशा खाना वाले केस के अंदर उन्होंने अभी एक गवाह जो है उनके बयान उसका कलमबंद किया था कि इस दौरान अचानक जो जज साहब हैं उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया और उनकी हालत काफ़ी ख़राब होगी कोर्ट रूम में बैठे बैठे, जिस पर उन्होंने जो समाअत फौरी तौर पे मुलतवी की। और वहाँ पे जो जेल हुकाम मौजूद थे वो जज साहब को ले गए जेल हॉस्पिटल में। जेल हॉस्पिटल में पता चला कि जी जज साहब कोई 1 घंटा
ज़ेर इलाज रहे हैं, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया गया। उस ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने मुकदमे की समाअत मुलतवी की कल तक के लिए, और वो वापस वहाँ से अपने घर रवाना हो गए ताकि जाके वो आराम कर सकें। दूसरा जो केस था वो केस था साइफ़र वाला केस। उसमें जज साहब थे अबुल हसनात जुल्करनैन। ये वही केस है जिसको 2-3 दफ़ा वो हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद की वो केस वापस रिवर्स कर चुकी है और फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो अब वो जो नए सिरे से उसकी समाअत शुरू हुई है, और 4 आज जो है मज़ीद गवाहान उन्होंने कलमबंद किए हैं जेल के अंदर। उन गवाहान में इकरा अशरफ, इमरान साजिद, शमून कैसर और हबीब बिन अज़ीज़ शामिल हैं, या हसीब बिन अज़ीज़ गालिबन इनका नाम है। ये 4 गवाहान हैं जिनके बयानात कलमबंद हुए हैं। प्रोसिक्यूटर वही थे रिजवान अब्बासी, और जो कुरैशी साहब हैं अमजद कुरैशी साहब, और सफाई के वकला भी वही थे जो कि रोज़ाना पेश होते हैं इस मुकदमे के अंदर। तो इसकी समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी की गई है। अच्छा जी, एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट केस था वो था, आप उसको गैर शरई निकाह वाला केस कह लें, आप उसको हदूद वाला केस कह लें, जो कि खावर फरीद मानिका ने दायर कर रखा है और सिविल जज कुदरतुल्लाह उसकी समाअत कर रहे हैं। आज भी वहाँ पर वो गए हुए थे जेल के अंदर उसके केस की समाअत करने के लिए। इमरान खान को वहाँ पे पेश किया गया, लेकिन बुशरा बीबी जो है वो पेश नहीं हुई। बुशरा बीबी गालबन 2-3 तारीखों से जो नहीं वो अवॉइड कर रही हैं अदालत में पेश होने से, और इस दौरान वो कोशिश कर रही हैं कि इनको कहीं और से कोई रिलीफ मिल जाए ताकि वो इस केस को फेस करने से बच सकें। मैं पहले भी आपसे कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये केस ऐसा है जिसके लिए बहरहाल किसी खातून के लिए उस केस को फेस करना बड़ा मुश्किल है। उसके अंदर उसका बयान जब होगा, जब उसकी पर जिरा होगी, तो ख़ासी एम्बैरसिंग सिचुएशन होती है किसी भी खातून के लिए। तो शायद यही वजह है कि वो उससे बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बचने के चक्कर में एक ऐसा काम कर बैठी हैं जिससे हम कहते हैं कि वो काम ख़राब हो गया। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जब आज भी उस केस के अंदर पेश नहीं हुई, तो जज साहब ने 3 दफ़ा वकला को मोहलत दी कि जी आप अपनी क्लाइंट को बुलाएं और अदालत में उनको पेश करें। ये इस तरह बात नहीं बनेगी कि आप हर तारीख पे कह देंगे कि आज जो है इस्तिस्ना देते हैं, आप हर दफ़ा एक दरख्वास्त दे देते हैं। लेकिन वो पेश नहीं हो सकी हैं। फिर वकला ने जज साहब को बताया कि जी वो लाहौर में है, उनकी भी तबीयत ख़राब है। तो जज साहब ने कहा कि अगर इस तरह वो नहीं आती तो फिर मैं उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर देता हूँ। जिस पर जो बुशरा बीबी के वकला थे उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की और अपनी उनको जज साहब को यकीन दारीन कराई अपनी तरफ से कि जनाब आप मेहरबानी करें, आज की जो है वो एग्जामेशन दे दें हाज़िरी से, तो कल जो है बुशरा बीबी जो है वो अदालत में पेश हो जाएंगी। जिस पर वकला की इस यकीन दहानी के ऊपर अदालत ने जो मुकदमे की समाअत अगले रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। लेकिन जो असल वजह है बुशरा बीबी के पेश होने की, उस वजह के लिए बुशरा बीबी फिर कुछ और भी कर रही हैं। कर वो ये नहीं है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया जी। उस केस में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, मैंने तो उस मौक़िफ़ को जब पढ़ा है, देखा है या उसके बारे में सुना है, तो मैंने तो सर पकड़ लिया कि यार ये बुशरा बीबी के वकील कौन है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि जो उनको घेर घार के जो नहीं है इकबाल जुर्म करवा दिया उन्होंने। अब होना तो ये चाहिए ना कि वो उस चीज़ से इनकार करें कि जी मैंने कोई गैर शरई जो है वो निकाह नहीं किया, ये दौरान इद्दत निकाह नहीं किया। वो जो हदूद वाला मामला है, वो जो लतीफ़ वाला बयान है, वो तो निकाह से पहले वाला मामला है, उस पर तो जो अदालत जो करेगी सो करेगी। लेकिन जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो दौरान इद्दत निकाह वाला मामला है। अच्छा वैसे तो वो फंसे हुए हैं उसके अंदर, क्योंकि वही एक ही मौलवी साहब है, उनसे 2 दफ़ा निकाह पढ़वाया गया, तो दूसरी दफ़ा उसी शोहर के साथ उसी खातून का उन्हीं वही गवाह वही मौलवी दोबारा निकाह होना अज़ खुद ही एक सबूत है कि वो पहले वाला निकाह जो था उसको तो खुद पार्टियाँ नहीं मान रही। तो वो फिर एक केस जो है वो खावर फरीद में निकाह का केस तो बड़ा मजबूत बनता है इस हवाले से। लेकिन बुशरा बीबी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस दायर किया उसके अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैंने इद्दत के दौरान निकाह नहीं किया। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो इद्दत के दौरान निकाह होता है ये भी निकाह ही होता है, और लेकिन ये बेकायदा निकाह होता है, और जब इद्दत की मुद्दत पूरी होती है तो वो बाकायदा निकाह बन जाता है। अब ये एक नया मतलब एक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। मतलब पूरा जो 1400 साल से जो इद्दत वाला मामला है उसके वो उलट चली गई हैं। खैर अपनी तरफ से उन्होंने उसके अंदर कुछ माजी के कुछ केसेस के हवालाजात भी दिए हैं, लेकिन हर केस के अपने हालात होते हैं, उसमें देखना ये कि अदालत उसमें क्या करती है। लेकिन इसमें जो मैंने आप अर्ज़ की कि इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया ना, इन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि मैंने इद्दत के दौरान निकाह नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि कोई साहब मेरे पास आए, उनके भाई के ऊपर किसी बच्ची के साथ ज़्यादती का इल्ज़ाम था। तो उन्होंने कहा जी वो बड़ा केस ख़राब हो गया। जो जज साहब हैं वो जो मुद्दई है उससे राज़ीनामा भी हमने पेश कर दिया अदालत के अंदर, लेकिन जज साहब जो हैं वो बंदे को जो नहीं है वो अदालत से फ़ारिग नहीं कर रहे, बरी नहीं कर रहे।
मैंने कहा जी दिखाओ तो सही क्या तुमने रज़नामा लिखा है। तो वो रज़नामे के ऊपर लिखा हुआ था कि जी हमने वो जो मुतासरा बच्ची थी उसके वालिद की तरफ से था बयान अल्फ़ी कि जी हमने मुलज़म को माफ़ कर दिया। अब ये उठा के मुलज़म अदालत में चला गया तो जज साहब ने कहा कि लो जी ये तो तुसी इकबाल जुर्म कर लिया और ये तो नाकाबिल राज़नामा केस है, इसमें तो राज़नामा ही नहीं हो सकता। वैसे तो होता ही है ना कि जो सियाने वकील होते हैं वो तो ये लिखवाते हैं ना कि जनाब ये हमें गलत फहमी हो गई थी, ये वो बंदा नहीं है। ये मैं वैसे टेक्निकल बात बता रहा हूँ, लेकिन जब अगर आप ये लिखवा के ले जाते हैं मुद्दई से कि जी मैंने इस बंदे को माफ़ कर दिया, इसने मुझसे माफ़ी मांग ली है, तो इसका मतलब है आपने तो केस साबित कर दी, जज साहब ने फड़ के सजा दे दी थी। जज साहब ने कहा ये नाकाबिल रज़नामा और इकबाल जुर्म आपने खुद कर लिया अपनी तरफ से पेश करके। तो ये इसी तरह का मामला ये भी है कि बुशरा बीबी ने खुद ही इकबाल जुर्म कर लिया कि मैंने इद्दत के दौरान निकाह किया है। अब हाई कोर्ट में एक बड़ी अदालत में जब आपने इकबाल जुर्म कर लिया है तो छोटी अदालत जो है वो कैसे उस हाई कोर्ट के बीच में आपका जो मौक़िफ़ है उसको इग्नोर कर देगी। तो ये फंस तो हो गए हैं। अच्छा जी, ये तो बुशरा बीबी और इमरान खान के मुकदमात वाला मामला हो गया। आज जो है वो चूँकि इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी पेश हुए थे मुकदमों में, तो वहाँ पर जो मीडिया के जो दोस्त वहाँ पे जाते हैं उनसे वहाँ पे उनकी बात हुई थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी मलंग हो गए जी, आज भी सुना है वो बातचीत करते हुए बड़े जज्बाती हो गए, आप दीदा हो गए। अब पता नहीं ये सारी पीटीआई के रोना निकल जाते हैं अदालत जेलों में जाके। बाकी जमातों के भी हम लोगों को जाते हुए देखते रहे, हमने किसी को रोते हुए नहीं देखा, ना किसी मर्द को ना किसी औरत को, ना फरियाल तालपुर को रोते हुए देखा, ना मरियम को रोते हुए देखा, ना हमने कभी नवाज शरीफ को रोते देखा, शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद रफ़ी को, राना सनाउल्लाह को, किसी का नाम ले लें आप, किसी को रोते हुए नहीं देखा। पर पीटीआई का कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको जो रो ना रहा हो। बहरहाल शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने कहा जी ये जो जेल में जो कैद है ये मेरे लिए किसी हद तक अल्लाह का इनाम है और मैंने अल्लाह से लो लगा ली है, आखिरत की अपनी ज़िंदगी के लिए ज़िक्र अज़कार करता हूँ और नमाज़ पढ़ता हूँ। शायद अल्लाह ने जेल भेज के इसलिए मुझे भेजा कि मैं अगले जान की तैयारी कर लूँ। और वैसे शाह जी हम तो आपको वैसे भी पीर समझते हैं थे, तो आप हमारा तो ये ख्याल था कि ये सारे काम आप वैसे भी करते होंगे, इतने आपके हल्का इरादत है, इतने आपके मुरीद हैं, तो आपने ये सारे काम अभी शुरू किए हैं, चलें आपकी मर्ज़ी है। खैर उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि जेल के अंदर मुझे आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी, सरदार तनवीर इलियास मिलने आए थे और मुझे पीटीआई छोड़ने को कहा था, लेकिन मैंने कहा कि जी नहीं। अच्छा, ये तो होगी शाह महमूद कुरैशी की बात। अगली जनाब इमरान खान साहब की गुफ्तगू हुई। एक तो इमरान खान साहब की वो पूरी गुफ्तगू वही थी जो कि वो गुज़श्ता 26 साल से करते चले आ रहे हैं। कुछ उसमें आज उन्होंने एक दो इजाफे उसके अंदर जो नए थे, उन्होंने ये तो एक तो ये कहा कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये एक उसमें वो नई बात थी इमरान खान साहब की तरफ से। और दूसरी उन्होंने कहा था कि जी ये पारा नंबर 5 की आयत नंबर 8 है कि जी किसी से इतनी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको, और उनका ये मैं डेडिकेट करता हूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा से। इमरान खान साहब आप तो रियासत मदीना बनाने चले थे और फिर आपने बज़ा में ख़ुद बना भी ली थी, आप उसके आज खुद ही अमीर भी हो गए थे। और मुझे याद है कि जब आप अमीर थे अपनी न्यू रियासत मदीना के, तो उस ज़माने में नैब के लोग तो मरियम के जेल के सेल के अंदर घुस जाते थे वीडियो कैमरे लेके, और उसी दौरान मोहसिन जमील बेग को आपने जब गिरफ़्तार करवाया तो मुबैना तौर पे आपने उनको उनके ऊपर तशद्दुद की वीडियो बनवा के मंगवाई और देखी, और ख़ासी आपने उसमें तस्कीन महसूस की। तो अपनी वारी जनाब तुसी इस तरह कर दो तो दूसरे दी वारी आयतां तुहानूं याद आनियां शुरू हो जांदियां ने। चलो बहरहाल ये भी एक मामला है। खान साहब अब जहाँ पे गए हुए हैं वहाँ पर से बंदा जो नहीं है वो चंगा भला बंदा जो उसका भी काम ख़राब हो जाता है। अब आते हैं जी हम अपनी उन दो खबरों की तरफ जो हमने आपसे पहले अर्ज़ की थंबनेल के अंदर। इमरान खान जो हैं हमारे कप्तान साहब, उनकी और बुशरा बीबी और अलीमा खान के साथ प्रैंक हो गया। प्रैंक कैसे होगा, ये भी बड़ी दिलचस्प खबर है। प्रैंक ऐसे हो गया कि आपको याद होगा कि जो पिछली तारीख थी समात की, उसमें हमने ये खबर भी दी थी आपको कि वहाँ पे पता चला कि 25 से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी मौजूद थे जेल में, और उनसे इमरान खान ने भी खिताब किया, उनसे बुशरा बीबी ने भी खिताब किया, उनसे अलीमा खान ने भी खिताब किया। वो अब पता चला वो बंदे पीटीआई के नहीं थे, बड़ा ही गर्क हो गया। उन्होंने ये कहा कि हम पीटीआई के हैं। अब खान साहब चूँकि अवामी आदमी हैं नहीं, अपनी पार्टी के निचले लेवल पे उनके लोगों से बरह रास्त तो तल्लुकात है नहीं कि वो किसी एक बंदे को पहचान लेते कि ये मेरी पार्टी का है या नहीं। उन्होंने कह दिया कि जनाब हम पीटीआई के हैं। इन्होंने यकीन कर लिया और उन्हीं 25 बंदों से इमरान खान साहब हलफ भी लेते रहे, और जनाब बुशरा बीबी खिताब भी करती रही, अलीमा खान भी खिताब करती रही। तो प्रैंक नहीं हो गया। बस खान साहब
बुशा बीबी और अलीमा खान, बस आप कैमरे की तरफ दे के हाथ हिला दें, बस इतनी सी दरख्वास्त आपसे करनी थी। खैर, ये बड़े वैसे तेज़ होते हैं जी, ये एजेंसियों वाले जनाब बड़े गलत लोग होते हैं, प्रैंक कर देते हैं बंदे के साथ। अच्छा जी, अगली खबर आपको बताएं, वो भी वैसे प्रैंक ही समझ लिया आप। हमने सुना था जेल की यारियाँ बड़ी पक्की होती हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल है खान साहब तक पूरी खबर ठीक नहीं पहुंची। वो जेल में यारियाँ पक्की होती हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके साथ कैद काट रहे होते हैं। अब खान साहब ने यारी लगाने की कोशिश की जेल के एक अफसर के साथ। वो अफसर कौन है ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, जेल की ना अपनी एक अलग ही दुनिया है। दिन पूरा जो मर्जी बंदा करता रहे, जिधर मर्जी घूमता रहे, जिनके ऊपर कोई पाबंदियाँ नहीं होती, लेकिन रात को एक ख़ास वक्त आता है जिसमें हर कैदी को बैरक में बंद होना पड़ता है। वो सुबह तक फिर वो बैरक में बंद रहता है, वहाँ पे फिर उसके अंदर ना कोई मिल सकता, ना वो किसी को बात कर सकता है। वो अंदर अंदर ही कोई कैदी मौजूद हों तो हों, और वैसे कोई नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब के साथ और कैदी तो अंदर है नहीं जिस सेल में वो हैं। तो जब एक जेल का अफसर रोज़ाना जो है उनको क्लोज़ करता है बैरक के अंदर, वो जो जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है या डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, जो भी है, वो जनाब जब जाता है रात को इमरान खान साहब को क्लोज़ करने के लिए, इमरान खान साहब उससे लगाते हैं गपशप लगाते हैं। और फिर आपको पता है जेल के अफसर भी बड़े कारीगर होते हैं, वो भी उनके साथ कोई हमदर्दी वगैरह जताता होगा, तो खान साहब उनके साथ उसके सामने खुल गए हैं, उसको अपना यार समझ बैठे हैं और उसके सामने खुल गए हैं। और फिर वो कहता है कि यार बस मैं इधर बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, तो यार कोई मैं इधर से निकल नहीं सकता, कुछ करो यार, मुझे निकालो इधर से। अब खान साहब, ये वैसे बचकाना बात है, मुझे जेल के अफसर ने क्या आपको निकलवाना है, लेकिन उस जो इमरान खान साहब को जो मुबैना दोस्त है, यार है, जेल का यार है, जेल का अफसर है, उसका ये कहना है कि जनाब खान साहब जी पूरी हवा निकली हुई है, कुछ आप उनको कहेंगे ना वो कहेंगे ओके है जी, बस मुझे किसी तरीके से जेल से बाहर जाना है। तो ये वो दोस्त है जिसके खान साहब बैठ के दुखड़े रोते हैं, वो सारी गल्लां आन के बाहर दसता है। खान साहब होशियार हो जाओ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।